जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान। सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम पर्णशैया पर लेटे हुए थे। सुग्रीव की गोद में उनका सिर था। अंगद हनुमान चरण दबा रहे थे। धनुष और तुणीर अगल बगल रखे हुए थे। लक्ष्मण पीछे की ओर वीरासन से बैठकर भगवान को देख रहे थे। भगवान अपने हाथ में बाण लेकर सहला रहे थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखकर पूछा, भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बतलाओ कि यह चंद्रमा में श्यामता कैसी है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि ने अपने अपने भाव के अनुसार उसके कारण बतलाए। सबके पीछे हनुमान ने कहा, प्रभु, चंद्रमा आपका सेवक है, आपका भी उस पर अनंत प्रेम है। वह आपको अपने हृदय में रखता है और आप उसके हृदय में रहते हैं। बस आप ही चंद्रमा के हृदय में श्याम सुंदर रूप से दिख रहे हैं। भगवान हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कह हनुमंत सुनु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विदु उर बस्ती सोई श्यामता आभास। हनुमान को तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते थे। चंद्रमा में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने उसमें कितने राक्षसों का वध किया, यह रामायण प्रेमियों से छिपा नहीं है। समय समय पर युद्ध में उन्होंने राम, लक्ष्मण, विभीषण, जामवान सभी की सहायता की। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण को बड़ी ही भयंकर शक्ति लग गई। वे रणभूमि में ही मूर्छित हो गए। मेघनाद और उसके समान अनेक सैनिकों ने मिलकर चेष्टा की कि लक्ष्मण को उठाकर ले चलें, परंतु वे सफल नहीं हुए। लक्ष्मण को जमीन पर से उठा न सके। हनुमान ने उन्हें अनायास ही उठा लिया और राम के पास ले आए। उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर राम शोकाकुल हो गए। जामवान ने बतलाया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं। यदि वे इस समय आ जाएं, तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान ने लंका की यात्रा की। उन्होंने सोचा कि शत्रु पक्ष का वैद्य है, शायद रात्रि में ना आवे, इसलिए उसका मकान ही उखाड़ लाए। सुषेण ने राम सेना में आकर लक्ष्मण को देखा और बतलाया कि द्रोणाचल से यदि आज रात भर में औषधियां आ जाएं, तो लक्ष्मण जीवित तो हो सकते हैं। हनुमान ने भगवान का स्मरण किया और राम नाम रटते हुए द्रोणाचल की यात्रा की। यह समाचार रावण को भी मिल गया था। उसने कालनेमी नामक दैत्य से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हनुमान को मार्ग में ही अधिक समय लग जाए और वे कल सूर्योदय से पहले यहां न लौट सकें। कालनेमी ने ऋषि का वेश बना करके हनुमान को भुलावे में रखना चाहा, परंतु मायापति के दूत पर किसकी माया चल सकती है भला। दैव योग से हनुमान को पता चल गया और उन्होंने उस बनावटी ऋषि राज को मृत्यु की गुरु दक्षिणा देकर आगे की यात्रा की। हनुमान द्रोणाचल पर पहुंच गए। रात का समय था। वे औषधियों को नहीं पहचान सके। शायद औषधियों ने अपने को छिपा लिया। हनुमान विलंब तो करना ही नहीं जानते थे। रातों रात ही उन्हें लंका पहुंचना था। उन्होंने समूचा द्रोणाचल ही उखाड़ लिया और लेकर चलते बने।
लौटते समय अयोध्या उनके मार्ग में पड़ती थी। भरत ने दूर से ही देखकर अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक हल्का सा बाण चला दिया। बाण लगते ही राम राम कहते हुए हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके मुंह से राम राम सुनकर भरत उनके पास दौड़े आए और बड़ी चेष्टा करके उन्हें जगाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति हो तो यह वानर अभी जीवित हो जाए। हनुमान उठकर बैठ गए। हनुमान ने सारी कथा सुनाई। भरत ने पछताकर अपनी बड़ी निंदा की और हनुमान को बाण पर बैठाकर जाने के लिए कहा। हनुमान ने बड़ी नम्रता से अस्वीकार किया और वे द्रोणाचल लेकर लंका पहुंच गए। उस समय श्री राम बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। हनुमान के आते ही उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। सुसेन ने उपचार किया और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। चारों ओर हनुमान की कीर्ति गाई जाने लगी। सुसेन को उनके घर सहित हनुमान यथास्थान रखाए। जय श्री सीताराम। रात का समय था। हनुमान पहरा दे रहे थे। अहिरावण विभीषण का वेश धारण करके आया। हनुमान ने उसे बुलाया और पूछा कि भाई, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा से संध्या करने गया था, आने में देर हो गई। उन्होंने मुझे शीघ्र ही बुलाया है। सबके सो जाने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर ले भागा। भगवान को भला कोई क्या हर ले जा सकता है? लक्ष्मण तो कभी सोते ही नहीं थे, परंतु जब प्रभु को अपने भक्त की महिमा प्रकट करनी होती है तब वो साधारण मनुष्य की भांति ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट करनी थी। वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सारी सेना में बड़ा कोलाहल मचा। सुग्रीव, जामवान, विभीषण सब के सब व्याकुल थे। हनुमान ने वह घटना सुनाई। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण की माया है। मेरा वेश और कोई नहीं बना सकता। हनुमान ने कहा, वह चाहे जितना बली हो, चाहे जितने गुप्त स्थान में रहता हो, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका वध करके अपने प्रभु को लेकर के आऊंगा। हनुमान ने यात्रा की। दैव योग से मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटी कि अहिरावण उन्हें नागलोक में ले गया। यह बात निश्चित रूप से मालूम हो गई। वहां जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की, परंतु मकर ध्वज ने रोक दिया। उसने कहा, तुम कौन हो जी? जानते नहीं मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूं। चोरी से जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें लोहे के चने चबवा दूंगा। यह सुनकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने कहा, भैया, मेरा पुत्र तो कोई है ही नहीं, तुम कहां से टपक पड़े? मकरध्वज ने कहा, जब आप लंका जलाकर समुद्र में स्नान कर रहे थे तब एक मछली आपका पसीना पी गई। उसके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण का पता पूछा। उसने कहा, मैं यह तो कुछ जानता नहीं। आज मेरे स्वामी किसी की बलि देने जा रहे हैं। वहां किसी को जाने की आज्ञा नहीं है।
मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। तब फिर क्या ऑप्शन है? युद्ध। युद्ध हुआ, एक से बढ़कर एक, बड़े बाप का बेटा बढ़ा। अंत में हनुमान ने उसे उसकी ही पूंछ से बांध दिया और घुस गए मंदिर में। उनके चरणों का स्पर्श होते ही देवी जमीन में धंस गई और वे मुंह बाकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों ने समझा कि देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई है। खूब पूजा की गई। आज की देवी जी जो कुछ फूल, माला, अन्न, वस्त्र जो भी आता उसे मुंह में ही रखने लगी। बलिदान के समय पर राम और लक्ष्मण लाए गए। उस समय राक्षस उनके अनेकों प्रकार के विनोद करते, उन्हें भांति भांति तंग करते। वे चुपचाप सहते, चूं तक नहीं करते। अहिरावण ने कहा, अब तुम लोग अपने रक्षक का स्मरण करो। भगवान ने हंसकर कहा, देखो तुम्हारी देवी तुम्हें ही न खा जाए। वह इन पर तलवार चलाने वाला ही था कि हनुमान गर्जना करके भगवान के पास पहुंच गए और इन्हें अपने दोनों कंधों पर बैठाकर उन्होंने अहिरावण के हाथ से खड्ग छीन लिया। अहिरावण और राक्षसों का संहार करके हनुमान भगवान को शिविर पर ले आए। चारों ओर आनंद की ध्वनि और कोलाहल होने लगा। हनुमान के जय जयकार से दिशाएं गूंज उठी। हनुमान निरंतर राम के काम में ही लगे रहते, अब भी लगे रहते हैं। परंतु यह बात युद्ध के समय की है। दिन भर कभी भगवान के पास और कभी उनसे दूर रहकर युद्ध किया करते और रात में भगवान के चरण दबाते। उनसे धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी क्या, प्राय ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते तथा पुनः प्रातःकाल होने पर युद्ध। कोई कठिन काम आ पड़ता तो जांबवान, सुग्रीव, अंगद सभी हनुमान की शरण लेते। रावण ने युद्ध करते समय हनुमान ने उसको एक ऐसा घूंसा जमाया कि वह मूर्छित हो गया। उसने होश में आकर हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन भर में ऐसे वीर से कभी मेरा पाला नहीं पड़ा था। बात यह थी कि रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाद की भांति रावण ने भी चाहा था कि मैं इन्हें उठा ले चलूं। उसने सारी शक्ति लगा दी पर लक्ष्मण न उठे। यह देखकर हनुमान दौड़े। रावण के बाणों से सारा शरीर छिद जाने पर भी लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक घूंसा जमाया। वे लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम के पास ले आए। राम ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, फिर मूर्छा कैसी? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दुगने उत्साह से रणभूमि में गए। हनुमान के उत्साह से इतना बड़ा संकट क्षण भर में टल गया। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करना कतई ना भूले। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव।